पहले धमकी, ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, फिर बातचीत, सब ठीक हो जाएगा। और अब दावा कि हॉर्मूज हम कंट्रोल करेंगे। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की ये राजनीति है क्या, या फिर दुनिया को कंफ्यूज करने की इनकी कोई नई रणनीति है? नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज की कहानी सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग की नहीं, बल्कि उस ग्लोबल गेम की है जहां बयान बदलते हैं लेकिन मकसद वही रहता है, कंट्रोल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खुल जाएगा और उसे शायद मैं और आयतुल्ला मिलकर कंट्रोल करेंगे। लेकिन यही ट्रंप कुछ दिन पहले ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे, फिर उसे 5 दिन की मोहलत देते हैं और अब बातचीत की बात करते हैं, जबकि ईरान साफ कह रहा है कि ऐसी कोई बातचीत हो ही नहीं रही। यानी एक तरफ अमेरिका डील का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान उसे पूरी तरह खारिज कर रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या ये डिप्लोमेसी है या सिर्फ नरेटिव का खेल? अब जरा ईरान की नजरिए से देखिए। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि वो नॉन हॉस्टाइल देशों के जहाज़ों को ही गुजरने देगा और दुश्मन देशों के लिए रास्ता बंद कर सकता है। यानी ईरान सीधा मैसेज दे रहा है, हम सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे, हम सप्लाई चेन कंट्रोल कर रहे हैं। और यही वजह है कि तेल की कीमतें जो कि $70 प्रति बैरल से बढ़कर 100 से ज़्यादा पहुंच गई हैं और ग्लोबल मार्केट को लगातार झटका लग रहा है। अब भारत का एंगल समझिए, क्योंकि इस पूरी जंग का सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का 85 से 90% तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज से होकर आता है। करीब 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल इसी रास्ते से भारत तक पहुंचता है। यानी अगर हॉर्मुज बंद होता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा सीधे खतरे में आ जाती है। यही वजह है कि भारत अब 40 से ज़्यादा देशों से तेल खरीदने की कोशिश कर रहा है और रूस जैसे विकल्पों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके बावजूद असर जो है वो साफ दिख रहा है। भारत में LPG सप्लाई तक प्रभावित हो चुकी है, जहां आयात में 46% तक गिरावट देखी गई है और कई जगहों पर गैस संकट जैसे हालात बन गए। यानी ये सिर्फ जंग नहीं है, ये सीधे भारत की रसोई इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही है। हर $10 की तेल की कीमत की बढ़ोतरी भारत के इंपोर्ट बिल में अरबों डॉलर जोड़ रहा है। अब वापस ट्रंप के बयान पर आइए। वो कहते हैं कि हमने ईरान के नेतृत्व के कई स्तर खत्म कर दिए, लेकिन अब हम एक सम्मानित व्यक्ति से बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास दिखता है। अगर नेतृत्व खत्म हो गया है तो बातचीत किससे हो रही है, और अगर बातचीत हो रही है तो युद्ध क्यों जारी है? यही ट्रंप की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा आयरनी वाला पहलू है। पहले हमला, फिर बातचीत और फिर कंट्रोल की बात। ईरान भी इस वक्त पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उसने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके पावर नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो जवाब सीधे इजराइल और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर मिलेगा। यानी हालात ये हैं कि ज़मीन पर तनाव बढ़ रहा है, लेकिन बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर जो है बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका है जो खुद को समाधान बताता है, लेकिन उसकी हर चाल कंट्रोल की ओर जाती है। दूसरी तरफ ईरान है जो इस जंग को अपनी संप्रभुता और रणनीतिक ताकत के तौर पर लड़ रहा है। और बीच में फंसे हैं भारत जैसे देश, जिन्हें ना तो इस जंग से लेना देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर वही झेल रहे हैं। अब असली सवाल यही है, क्या ये जंग खत्म होने की तरफ जा रही है या फिर हॉर्मुज के बहाने दुनिया एक नई एनर्जी वॉर की तरफ बढ़ चुकी है? क्योंकि जब भी तेल, गैस और समुद्री रास्तों की बात होती है तो वहाँ शांति नहीं, सिर्फ ताकत का खेल चलता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें रेगुलर अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।